मैंने जब घर को देखा, फिर अपनी समाज को देखा कि मेरे घर के और मेरे समाज के लोगों को कितना यातना पीड़ा, फिर मैंने पापा ने मुझे लोन लेके पढ़ाया, लोन लेके पढ़ाया। मैंने बीटेक किया यही जबलपुर से। आज जवाहरी बंद विधानसभा में अखिलेश जी आए हैं, मेरा बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। मेरा दिल मैं लखनऊ 10 साल तक था। बहारी बंद की आजादी के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। मुझे विधायक कुछ नहीं बनना, विधायक नहीं बनना चाहता हूँ मैं। विधायक अगर मुझे लग्जरियस लाइफ चाहिए होती तो मैं तो बीटेक मेरा बहुत अच्छा था, मेरा एमबीए बहुत अच्छा था, मैं नौकरी मेरी इसलिए छूटी। आइए, ये इनके घर के अंदर का हालात है, अभी अंदर आके हम तस्वीरें दिखाएंगे। ये एक बार घर के हालात हैं। ये देखिए, खपरेल का बना हुआ ये घर, बरसात आती होगी तो पानी जायज है, नीचे भी आता होगा। ये घर के हालात हैं। यहीं पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का घर है। ये विधायक बनने का कहीं ना कहीं लड़ते, चुनाव लड़ते, पार्टी फंड भी करती, पार्टी मदद करती, नाम होता, लेकिन इन्होंने पार्टी के हित में ज्यादा सोचा बगैर कि अपने हित के बारे में सोचते। ये बातचीत करेंगे, समझेंगे हालात। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इतना बड़ा मौका पार्टी दे रही थी कि आइए विधायकी का चुनाव लड़िए, फंड भी आता, जनता में नाम होता। इस बार चुनाव अगर हार जाते तो अगली बार मौका मिलता। इतना बड़ा त्याग क्यों किया आपने? बात त्याग की नहीं है। मैं शुरू से जो मेरी सोच है, पिताजी मेरे टीचर है, पिताजी प्राइवेट टीचर थे, अभी संविदा में है। जो दर्द मैंने बचपन में देखा है, अगर किसी के भावुक मत होइए आप, बताइए। अब भावुक मत होइए, बताइए। किसी के जीवन में अगर बचपन में उसको उसके पिता को अपमान झेलना पड़ता है, वो दर्द मुझे बहुत दिमाग में बैठ गया था। मैं जिद्दी नहीं हूँ। मेरे रिश्तेदारों ने मेरे पिताजी का बहुत अपमान किया, इस वजह से उनको 500 रुपया महीने मिलता था, हमारे घर में खाने नहीं रहता था। पापा बहुत परेशान होते थे। ये रुमाल लीजिए, मत। मुझे बहुत होता था, मैं अपने पापा मम्मी को देखता था, ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई थी। मैं कोई भी कुर्बानी दे सकता हूँ। जब मैं अपने हालात करके मैंने देखे, मैंने जब घर को देखा, फिर अपनी समाज को देखा कि मेरे घर के और मेरे समाज के लोगों को कितना यातना पीड़ा, फिर मैंने पापा ने मुझे लोन लेके पढ़ाया, लोन लेके पढ़ाया। मैंने बीटेक किया यही जबलपुर से। आज जवाहरी बंद विधानसभा में अखिलेश जी आए हैं, मेरा बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। मेरा दिल मैं लखनऊ 10 साल तक था, वहां लोगों को देखता था और अपने यहाँ देखता था तो मुझे बहुत दुख होता था, बहुत दुख होता था, इतना दुख होता था जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं अंदर अंदर मेरे मन को कचोटता था। आप लोग आज आए हैं मेरे घर में, मेरे बड़े भाई सब लोग आए, एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। मैं बहारी बंद की आजादी के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। मुझे विधायक कुछ नहीं बनना, विधायक नहीं बनना चाहता हूँ मैं। विधायक अगर मुझे लग्जरियस लाइफ चाहिए होती तो मैं तो बीटेक मेरा बहुत अच्छा था, मेरा एमबीए बहुत अच्छा था, मैं नौकरी मेरी इसलिए छूटी। मैं अल्ट्राटेक प्लांट में था, हमसे रात दिन काम कराया गया, 8 बजे से लेकर 3 बजे रात तक में काम करते थे हम लोग। इतना हम लोगों ने संघर्ष किया कि नौकरी पाने के लिए, क्योंकि घर में खाने को नहीं था हमारे। जिसके जो व्यक्ति घर में पढ़ा लिखा हो, अगर वो पढ़ा है, अगर उसके पास पैसा नहीं है, बाहर जाके अपने लेवल पे काम नहीं कर सकते, तो समाज उसकी बहुत उलाहना करता है, बहुत उसको परेशान करता है, बहुत उसको टार्चर करता है। मैंने देखा है अपनी माँ को, मेरी माँ ही मेरे जीवन में गुरु है और पिताजी ने मुझे पढ़ाया है। जब इनका अपमान लोग करते थे तो मेरे अंदर एक आग लग जाती थी, लेकिन मैं बचपन में कुछ कर नहीं सकता था। 10वीं में जब फर्स्ट डिवीजन पास हुआ, पिताजी मेरे 3 महीने पेमेंट नहीं मिलती थी उनको, गर्मी में प्राइवेट स्कूल बंद रहता था, मैं खुद काम करने जाता था।
इसलिए जाता था कि मेरे पिताजी मास्टर है, वो मजदूरी कर नहीं सकते, किसी परिस्थिति में मजदूरी नहीं कर सकते। 12वीं मैंने पढ़ाई की मैथ साइंस से, फिर बीटेक किया। बीटेक करने के बाद फिर बहुत यहाँ वहाँ प्रयास, मैं घर नहीं छोड़ना चाहता था, माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहता था। घर के हालात मेरे को बदलने थे, जिद थी कि बदल के रहेंगे। लेकिन पहले जब मैंने सोचा कि घर के, पहले मेरे अंदर भी वही था कि ग्लैमर रहे, लग्जरियस लाइफ रहे, सब कुछ रहे। लेकिन जब मैं वहाँ गया, देखा, तो मुझे लगा ये सब मिथ्या है, इसका कोई मतलब नहीं है। अपना जीवन बदल लेंगे, समाज का जीवन, पिछड़े दलितों वंचितों का जीवन वहीं बदलेगा। मुझ पे मेरे दोस्तों ने, कई लोगों ने आरोप लगाया कि तुम इसलिए अखिलेश यादव जी की पार्टी से जुड़े हो या लखनऊ इसलिए में रहते हो क्योंकि तुम यादव हो। ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है इस बात की। मुख्य बात यह है, अब मैं अपनी समाज और जात तो बदल नहीं सकता हूँ। मुख्य बात यह थी आनंद जी कि अखिलेश जी इंजीनियर थी, अखिलेश जी इंजीनियर और मैं भी इंजीनियर हूँ। इंजीनियर होना मेरे लिए सबसे, मेरी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं अपने आप को मानता हूँ। मैं हॉस्टल में रहा हूँ, जो मैंने वहाँ आर्मी की तरह हमारे इंजीनियरिंग में रूल है सीनियर और जूनियर का। जो सम्मान मुझे मिला है, मेरी जो मेरे अंदर पोटेंशियल था, जो सम्मान वहाँ मिला, वही सम्मान ढूंढने लगा मैं जवानी में। लेकिन सम्मान तो उसी को मिलता है जिसकी बड़ी बड़ी कोठी होती है, बड़ा घर होता है, बड़े जिसके पिताजी होते हैं। मुझे सब सम्मान नहीं मिला। जब मैं नौकरी करने गया झरेला, तो मुझसे हम 8 बजे से 3 बजे रात तक नौकरी करते थे। जब मेरे परमानेंट होने का नंबर आया, तो वहाँ एक बड़ी समाज के आदमी थे, उन्होंने अपने रिश्तेदार को नौकरी पर लगा दिया और मुझे भगा दिया। और कहानी यहाँ होती है कि एक महिला थी, चौधरी समाज, जाटो समाज उत्तर प्रदेश में कहते, हम कहते चौधरी समाज की, एससी समाज की महिला थी। उसकी जमीन जस्ट बाजू में थी कंपनी के। कंपनी वाले उससे जो है बार बार जमीन छीनना चाहते थे। साउथ इंडिया का सीमेंस में हम लोग नौकरी कर रहे थे, अंडरटेकिंग ट्रेनी थे। उनसे कहा गया कि जमीन हमें दे दो। वहां के बड़े बड़े बाहुबलियों ने उस पर दबाव डाला। वो महिला थी, प्रेग्नेंट थी, एक बड़े जाति के, मैं जाति का नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि हम समाजवादी लोग जाति पर नहीं आधारित कोई बात नहीं कह सकते हैं। बड़े 6 फीट 6.5 फीट की हाइट के राजस्थान के एक बड़ी समाज के आदमी ने, सुरक्षा अधिकारी ने उस महिला के पेट में लात मार दिया और वो महिला प्रेग्नेंट थी, मिसकैरेज हो गया। तब मैंने जब ये बात उठाई तो लोगों ने मुझे दबाने की कोशिश की। कहा, मुझे लगा कि अगर मैं चुप रह जाता तो आज ये हालात जो देख रहे हैं ये बिल्कुल नहीं होते। आज मैं कहीं मैनेजर पोस्ट में बैठा होता। 10 साल हो गए, 2012 में पास आउट हुआ, 11 साल हो गए जब से। अगर उस दिन से मैं करता रहता तो आज मैं कहीं जरूर न जरूर मैनेजर होता। 3 से 4 लाख रुपया का मेरा पैकेज, मेरा 2 से 3 लाख रुपया पर मंथ का पैकेज होता। उसके बाद मैंने MBA भी किया हुआ है। लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे लगा, यदुवेंद्र, अगर तुम आज यहाँ चुप रह गए तो जीवन भर तुम अपने आप को नजरें नहीं मिला पाओगे। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मुझे नौकरी से हटा दिया। जब नौकरी से हटा दिया तो फिर मैं अन्य जगह ट्राई करता रहा, नौकरी मुझे नहीं मिली। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या मैं दुनिया में मानता हूँ तो डिस्क्रिमिनेशन के बाद सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगारी ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बार लखनऊ से इसी 2013 विधानसभा चुनाव में आए थे। जब वो आए तो मैं उनसे जब मिला, पहली दफा मैंने जब अखिलेश जी को देखा तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फील हुआ। उनसे मिला, उनसे मेरे लगभग 1 घंटे तक बात हुई। किसी टेक्निकल इशू पे हम डिस्कशन करने लगे। उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप आइए हमारे साथ काम करिए। मैंने कहा, सर पढ़ाई पूरी कर लेता हूँ। मुझे यह था कि कभी नौकरी करके थोड़ा मजबूत हो जाऊं, घर की जिम्मेदारी संभाल लूं, जो माँ बाप ने सपना देखा उसको पूरा कर लूं। लेकिन कहते हैं ना, जहां नियति का निर्धारण होता है आपकी नहीं चलती है। अगर समाजवादी पार्टी चाहती है कि मध्य प्रदेश में भी उसकी सत्ता आए, मध्य प्रदेश में वो अच्छी संख्या में रहे, तो संगठन में काम करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर पिछड़ापन बहुत है। यहाँ पर लोगों को आरक्षण पता नहीं है। शिक्षा के नाम पर 10वीं के बाद आपको ग्रेजुएट 10वीं 12वीं मिलेंगे नहीं। आपको बहुत पढ़ाई है तो 10वीं और 12वीं पढ़ाई है। आर्थिक हालात बहुत खस्ता हाल में है, पीने को पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। इन सब चीजों को लेकर के अगर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस से इतर समाजवादी पार्टी भी लोगों को एक विकल्प दे सकती है। बातचीत हुई इनसे, कैसी लगी वीडियो आप बताइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार, धन्यवाद।